ये क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम पूरे चैप्टर में अर्थ के बारे में, जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके बारे में देखेंगे। इसमें स्टार्टिंग में गिवन है, इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब हम आफ्टर सनसेट स्काई देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? वहाँ पे कुछ डॉट डॉट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, शाइनिंग सी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। कुछ बड़ी शाइनिंग चीज़ें दिखती हैं, लाइक जैसे मून। डे में हमें सन दिखाई देता है, वैसे ही हमारी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? काफ़ी सारे दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टार्स। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। इसके नीचे आप देखो, यहाँ पे लिखा है, ये गिवन है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। हम पूरा मंथ जो होता है, ऑल थ्रू मंथ, ऑब्जेक्ट्स, हमें स्काई में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं? जो मेन है स्टार्स, और क्या होता है? सन एंड मून। मून का हमारे यहाँ पे 2 फेजेस गिवन है, एक फुल मून और दूसरी है न्यू मून। तो फुल मून को हम क्या बोलते हैं? फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा, और न्यू मून को बोलते हैं अमावस्या। 2 कंडीशंस होती हैं, जब हम स्काई में मून जो है वो हमें फुल शेप में बिल्कुल ब्राइट एंड शाइनिंग उसमें दिखता है, तो उसे बोलते हैं फुल मून। और जब हमें स्काई में मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता, उस सिचुएशन को बोलते हैं न्यू मून और अमावस्या। हमारा फुल मून और न्यू मून हमने डिस्कस कर लिया। फुल मून पूर्णिमा एंड न्यू मून अमावस्या। फिर उसके बाद है आपका, जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेस्टियल बॉडीज। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जो भी हमें नाइट के टाइम पे जो भी हमें स्काई में दिखता है, या फिर डे के टाइम में जो भी हमें स्काई में दिखाई देते हैं, जो भी बॉडीज लाइक स्टार, मून एंड सन, इट इज़ ऑल बॉडीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। फिर उसके बाद है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं और हॉट भी होती हैं, लाइक जैसे हमारा सन है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो हमारी गैसेस से बनी होती हैं। लाइक जैसे हमारा सन है, वो क्या है? बड़ा भी है साइज में और हॉट भी होता है, क्योंकि उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। वो हमेशा कैसा रहता है? उसमें क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज करता रहता है। तो उसके बाद फिर कुछ हैं सेलेस्टियल बॉडीज, दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। सन है हमारा, उसकी खुद की हीट है और खुद की लाइट भी है। ये हमारे काफ़ी बड़े लार्ज अमाउंट में। फिर उसके बाद है, द सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज अ स्टार। सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जिनकी खुद की हीट होती है और खुद का क्या होता है? खुद की लाइट होती है, उन बॉडीज को ही हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज तो सारी हैं, जो भी हमारे मून हो गए, स्काई में जो भी दिखते हैं, प्लैनेट्स हो गए, या फिर स्काई में हमारे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हो गए, ये सभी के सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ में आते हैं। बट जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट और खुद की लाइट होती है, उन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं, जिनकी खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हम स्काई में देखते हैं स्टार्स, हमें नाइट के टाइम पे दिखते हैं, तो वो एक ऐसे पैटर्न टाइप का बनाते हैं, काफ़ी सारे स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। तो जो ये पैटर्न्स बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस का मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार, हिंदी में इसे तारामंडल भी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्स ग्रुपिंग करके कोई भी फिगर या फिर कोई भी पैटर्न टाइप का बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर नाम का एक वन सच कॉन्स्टिलेशन है, और इसे हमारी उसमें हिंदी लैंग्वेज में इसे सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषिज, मतलब सागास। जो हमारे 7 ऋषिज हमारे उसमें हिंदू कल्चर में, जो सनातन धर्म है, उसमें 7 ऋषि माने जाते हैं, सागा, जो क्या बोलते हैं, नॉलेज और उसके बेस पे। तो उन सब के उन स्टार्स को उनकी फॉर्म में बताया जाता है, इसीलिए यहाँ पे सप्तऋषि टर्म का यूज़ किया गया। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्लैनेट्स।
Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. प्लैनेट्स क्या होते हैं? पहले उससे पहले बताया था, लाइक जैसे स्टार। सेलेस्टियल बॉडीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है जिनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, देयर हैज ओन लाइट एंड ओन हीट। और कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज दे जिनकी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो जिनकी लाइट और हीट जिनकी होती है उसे हम स्टार्स बोलते हैं, और जिनके पास खुद की लाइट और हीट नहीं है इट इज़ कॉल्ड द प्लैनेट्स। जैसे कि लाइक हमारा अर्थ है, हमारी खुद की कोई हीट या लाइट नहीं है उसकी, वो किससे लाइट और हीट लेता है? वो सन से लेता है। सन क्या है? स्टार। प्लैनेट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानिटिया। जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया, प्लानिटिया से, जिसका मीन्स होता है वंडर्स। वंडर्स का मीन्स होता है मतलब कोई ऐसी आश्चर्यजनक वाली चीज़, उसके लिए यूज़ किया गया। फिर अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब आते हैं हम डायरेक्ट सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम का मीन्स होता है जहाँ पे एक सन और काफ़ी सारे सोलर सिस्टम में, हमारा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी होती है, और सोलर सिस्टम में एक तो गैलेक्सी होती है और दूसरा क्या होता है? यूनिवर्स होता है। गैलेक्सी में छोटे छोटे काफ़ी सारे एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम होता है, और काफ़ी सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, उसमें एक सन है, द सन, 8 प्लैनेट्स और कुछ सैटेलाइट्स हैं, और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज द एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। टू टाइप की सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। और हमारे उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। अब हम उन 8 प्लैनेट्स के बारे में वन बाय वन करके देखते हैं। ये हमारी इसमें अब हम अपना सोलर सिस्टम देखते हैं एक बार। सोलर सिस्टम में हमारे, मैंने बताया था, 8 प्लैनेट्स होते हैं और कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं, और क्या है? मेटेरॉइड्स होते हैं, और हमारा क्या है? सन प्रेजेंट है। देखो ये सन है, उसके बाद हमारा ये सन है हमारा। उसके बाद हमारे प्लैनेट्स आपको दिख रहे होंगे, ये 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। आपको इसमें मैंने अभी बताया था इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं और मेटेरॉइड्स भी होते हैं। ये आपको दिख रही है, ये हमारे प्लैनेट्स के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जिसके बाहर 4 प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स, और जिसके अंदर 4 प्लैनेट्स हैं जो सन के। इसे अंदर वाले प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और बाहर वाले प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? एस्ट्रॉइड बेल्ट प्रेजेंट है। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपके कॉमेट्स होते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही होगी, कॉमेट्स होते हैं। तो ये क्या है? हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर है इसमें सबसे बिगेस्ट, लार्जेस्ट प्लैनेट है, बिगेस्ट है, और सबसे नियर मरकरी है। और हमारा अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आता है सन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब हमने इसमें देखा था प्लैनेट्स कितने थे हमारे, 8 प्लैनेट्स। अब सोलर फैमिली के फर्स्ट उस पे आते हैं, सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो क्या है? हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है, और किससे बना है? बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है, जो काफ़ी ज़्यादा हॉट, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस होती हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स डैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये सन जो है ये एक ऐसा पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे सारा सोलर सिस्टम एक बाइंडिंग रहता है। जो हमारा सन होता है उसके अराउंड सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड घूमते हैं। तो वो घूमने की जो सिचुएशन है उसको ये सन का जो पुलिंग फोर्स होता है वो बाइंड करके रखता है। वो उसी डायरेक्शन में उसके अट्रैक्ट होके फोर्स के थ्रू वो उससे बाइंड रहते हैं। फिर उसके बाद है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये क्या है? ये अकेला सोर्स है जो हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, किसमें? पूरे सोलर सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये सोर्स है, ये ओनली सोर्स है जो हमारा जो भी सोलर सिस्टम है पूरा, जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं, वो सभी को हीट सन से ही मिलती है। फिर उसके बाद है, हमें इतनी हीट क्यों नहीं फील होती? क्योंकि ये काफ़ी दूर है हमसे। अर्थ से सन का डिस्टेंस जो है वो है आपका 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन।
फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है, 150 मिलियन किलोमीटर। तभी हम इसकी इतनी ज़्यादा हीट फील नहीं कर पाते कि बहुत ज़्यादा, अगर हम इसके नियर होते हैं तो इतनी ज़्यादा हीट है, एक्सट्रीम हॉट है कि हम बर्न ही हो जाते। लेकिन वो एक लंबा डिस्टेंस की वजह से हमें जितनी नीड होती है एक नॉर्मल लेवल पे हीट प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है प्लैनेट्स। देयर आर देयर आर 8 planet in our solar system, देयर आर 8 planet in our solar system in order, ऑर्डर के अकॉर्डिंग मरकरी है फर्स्ट, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अभी मैंने बताया भी था आपको, डायग्राम में फिगर में दिखाया था। इसके लिए एक यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में ये शॉर्ट एक सेंटेंस टाइप का गिवन है, जिससे आप इजीली इनको नंबर वाइज लर्न कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसकी जगह आप एफिशिएंट अगर याद ना रहे तो एजुकेटेड या कुछ और भी कर सकते हो, बट इससे क्या होगा आपको एक सीक्वेंस में याद होगा। मरकरी, इसमें माई, वी से वी से वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। एक जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स मूवमेंट होता है, प्लैनेट्स का हो गया या फिर आपके एस्ट्रॉइड्स हो गए, वो सब एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करते हैं। पाथ मतलब जैसे एक पर्टिकुलर, मतलब उन्होंने एक लाइन बना ली, उसी में मूव करते रहते हैं सर्कुलर उसमें, तो उसी पाथ को क्या बोलते हैं, दीज पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। उस पाथ को क्या बोलते हैं, जिस पाथ में वो मूवमेंट करता है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो है वो नियरेस्ट है सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ये बस 88 डेज में अपना क्या बोलते हैं सन के अराउंड में मूवमेंट कर लेता है 88 डेज में। और हमारी अर्थ जो है वो कितने में करती है, 365 डेज में। अब उसके बाद इसे अर्थ का वीनस, ये हमारा वीनस इज कंसिडर एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के सिमिलर है वीनस का साइज, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्विन भी बोलते हैं। अर्थ का ट्विन किससे बोला जाता है, वीनस को, ये पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद आपका ये है टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर द प्लानट। प्लूटो जो था उसे भी प्लानट के अंदर कंसिडर किया गया था, बट आफ्टर 2006 उसे मतलब एक ड्वार्फ प्लानट या फिर छोटा, उसका साइज का इशू था कि वो मतलब उतना बड़ा नहीं था जितने एक प्लानट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए फिर उसको लास्ट में ड्वार्फ प्लानट बता के उसे इसकी हमारे जितने भी प्लानट्स हैं उसकी लिस्ट से हटा दिया गया। अब नेक्स्ट है आपका अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। सन के उससे नियरेस्ट है, ये थर्ड प्लानट है अर्थ हमारा, और ये साइज के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थर्ड है अर्थ, और साइज के अकॉर्डिंग फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है। और इसके ये कैसा होता है, फ्लैटन। जो अर्थ होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ की शेप ऐसी है, ये ऊपर से थोड़ी फ्लैट है, नीचे से ये पोल साइड होती है, और वैसे वो सर्कुलर शेप में है। तो इसीलिए ये ऊपर से और नीचे से थोड़ी फ्लैटेंड होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, इस शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड मीन्स एंड लाइक अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप मतलब जैसे ऑरेंज होता है, आपने कभी ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज जैसी शेप होती है, वो ऊपर से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कैसा होता है, स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। तो पोल साइड से फ्लैटेंड होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड शेप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अब लाइफ सपोर्ट कंडीशन है, वो ओनली सारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से बस अर्थ के ऊपर ही है। और ये ना तो ज़्यादा हॉट है और ना तो नाइदर टू हॉट एंड नॉर टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पे वाटर एयर वो भी वाटर और एयर प्रॉपर उसमें है, असेंशियल है सरवाइव करने के लिए। जो एक लिविंग बींग को सरवाइव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, लाइक जैसे हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो उसके लिए असेंशियल क्या है, वाटर और एयर, वो यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट है। इसमें देखो द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग like gases like oxygen, because of this reason
दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे एयर में लाइफ सपोर्टिंग वाटर प्रेजेंट है, और जो गैस होती है लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन वो भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, एक यूनिक प्लानट बोलते हैं सोलर सिस्टम का, जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इसे अर्थ को हम क्या ब्लू प्लानट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 71%, यहाँ पे 71% अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। तो इसे अगर हम स्पेस से अगर देखते हैं, इसका अपीयरेंस जो होती है स्पेस से वो कैसी होती है, ब्लू कलर में दिखती है। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लानट, क्योंकि वो वाटर से कवर्ड है, 71% वाटर से कवर्ड है। नेक्स्ट है आपका मून। अर्थ आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। अर्थ की क्या है, ओनली वन सैटेलाइट है, जो क्या है आपकी मून है। और ये इसका डायमीटर जो होता है 1/4 है हमारी अर्थ से। 1/4 मतलब 1/4 है हमारी अर्थ का। और ये हमें इतना बड़ा क्यों, बिगर क्यों दिखता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ से क्या है, नियरेस्ट है, पास में है, इसीलिए ये हमें क्या है, बिगर दिखता है, बड़े साइज में दिखता है, ठीक है। और इसे अर्थ, ये हमारी एक सैटेलाइट है, इट मीन्स ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। हमारा जो प्लानिट है अर्थ, वो सन के अराउंड घूमता है, और जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। और इसमें अर्थ अपना जो मूवमेंट है 27 days and 6 hours में वो अपना पूरा रिवॉल्यूशन, मतलब उसके दो चारों तरफ घूमना, अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट कर लेता है। और मून भी हमारा ऐसा है जिसमें नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। यहाँ भी लाइफ के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अर्थ ही हमारा ओनली ऐसा है जो इस यूनिवर्स मतलब सोलर सिस्टम में है, इस सोलर सिस्टम में अर्थ ही ऐसा है जो सर्वाइव, जहाँ पे एक लाइफ सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। कुछ स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ ऐसी टाइनी बॉडीज होती हैं जो हमारी क्या बोलते हैं, सन के अराउंड मूवमेंट करती हैं। इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये हमारे, मैंने बताया था ना, ये मार्स और जुपिटर के से मिडिल में एक सर्कल जैसा बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और किसके बीच में बनाते हैं? मार्स और जुपिटर के। ये जुपिटर और मार्स के बीच में प्रेजेंट है, टाइनी बॉडीज होती हैं। फिर उसके बाद है आपका, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। एस्ट्रॉइड जो था वो एक बेल्ट के रूप में, मतलब एक ग्रुप में वो मूवमेंट कर रहे हैं। बट जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्टोन, स्मॉल पीसेस, जैसे रॉक के पीसेस होते हैं, उस टाइप के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अब हमारा आ गया गैलेक्सी। उसके बाद अब हमारा है गैलेक्सी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द बाइंड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ पे गिवन है ना ऊपर, मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं यहाँ पे, पूरे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में। और वहाँ पर एक गैलेक्सी है। इन एंसेंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लो इन द स्काई। ऐसे लगता था जैसे लाइट की रिवर फ्लो करती हो। तो इसीलिए इसको हमने आकाश गंगा भी नाम दिया है। गैलेक्सी जो होती है, जब हमारा स्काई जहाँ से भी बिल्कुल क्लियर दिखता है, ऐसे लगता है जैसे वाटर्स की ड्रॉप मतलब शाइन करती हुई पूरे उसमें, जैसे मिल्क नहीं होता, मिल्क की तरह वो एक क्या बोलते हैं, स्काई में एक इमेज बनती है, जैसे मिल्क फ्लो कर रहा हो चारों तरफ स्काई में, इसीलिए इसको आकाश गंगा या फिर क्या बोलते हैं, मिल्की वे भी बोलते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। गैलेक्सी का मीन्स क्या है? जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हों, बिलियंस ऑफ स्टार्स हों, एंड क्लाउड एंड डस्ट एंड गैसेस, ये सब प्रेजेंट हो, उसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी डेट मेक द यूनिवर्स। काफ़ी सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स बनाती हैं। कितनी सारी गैलेक्सी? काफ़ी सारी गैलेक्सीज मिलकर, बिलियंस मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स। तो अब हमारा यूनिवर्स क्या हुआ, गैलेक्सी क्या हुआ? इसमें 2 टर्म्स आई हैं। एक तो आई है मिल्की वे, जिसे हमने गैलेक्सी बोला है, जहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? मिल्की वे। और हिंदी में इसका नाम क्या रखा गया? आकाश गंगा रखा गया। और गैलेक्सी जो है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होती है, गैसेस होती हैं, और काफ़ी सारी गैलेक्सी मिलके, लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं?
यूनिवर्स बनाती हैं। तो इसमें ये इस चैप्टर में हमारे में बस यही था। हमें बस इसमें मेन क्या समझना था कि हमारा एक सोलर सिस्टम है जो एक मिल्की वे के अंदर है, और उसमें हमारे सोलर सिस्टम में सन है, मून है, और क्या है हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, और एस्ट्रॉइड्स हैं, और क्या था, मेटेरॉइड्स था। बस इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है।